Hello everyone, my name is Anjali and I am a master student at the Banaras Hindu University. I am making this video for study purpose, so let's begin in this video. In this video I am discussing about international media, internet, email and teleconferencing. So let's start. इंटरनेशनल मीडिया क्या है? तो इंटरनेशनल मीडिया को हम मॉडर्न कम्युनिकेशन या मॉडर्न मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। चीज़ें पहले लोग जो थे वो कम्युनिकेट करने के लिए ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली और लोग भी अपग्रेड हुए और कम्युनिकेशन का जो फॉर्म था या जो कम्युनिकेशन का मीन था वो भी अपग्रेड हुआ और अब हम आसानी से अपनी बातों को विथ हाई स्पीड लोगों के साथ कम समय में कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से बात कर पाते हैं, लोगों से शेयर कर पाते हैं इन्फॉर्मेशंस को। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि फ्यू डिकेड से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर प्रिंटेड मैसेज, पिक्चर, लाइव परफॉर्मेंस, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, फाइल्स, डॉक्यूमेंट, कुछ भी आराम से स्पीड के साथ फ्यू सेकेंड्स में हम शेयर कर लेते हैं, लोगों तक वो मैसेज डिलीवर हो जाता है विथ सिंगल टच। नंबर ऑफ पीपल्स के साथ हम एक टाइम पर मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वीडियो कॉल के थ्रू हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कॉल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, मेल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं और फैक्स इंटरनेट के थ्रू हम इनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये जो फास्ट चेंजेस आए हैं और टेक्निकल डेवलपमेंट हुई हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में भी, उससे कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेट करने का जो फॉर्म था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, अब बिल्कुल ही बदल गया है और अपग्रेड हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंटरनेट एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है थ्रू इंटरनेट। सेकेंड है ईमेल। ईमेल एक प्रिंटेड मैसेज होता है जो कि हम उसमें पूरा लिख करके एक स्थान से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करते हैं। ये फ्यू सेकेंड्स में ही डिलीवर हो जाता है और आराम से सामने वाला उसे रीड कर पाता है। फैक्स एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। इस पे हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं और टेलीफोन लाइन के थ्रू ये कनेक्ट रहता है और उसको सेंड करते हैं और फिर सामने वाला उसे आराम से उसको प्रिंट कर लेता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम एक स्थान पे बैठ कर के कई लोगों को आपसे एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू वीडियो एंड ऑडियो और अपने बातों को, ओपिनियन को या किसी चीज़ों को शेयर करते हैं। ये वन वे और टू वे कम्युनिकेशन होती है। फिफ्थ है वॉइस मेल जो होता है उसमें हम किसी को फ्रिक्वेंटली मैसेज करते हैं जिससे कि हम उससे फ्यू सेकेंड्स के लिए ये मेल होता है वॉइस मेल कि हम लोगों को आराम से पूछ लेते हैं, टाइप करने के बजाय हम वॉइस मेल ड्रॉप कर देते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी कि टेलीफोन के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और अलग अलग स्थान उन पे होने के बावजूद, जैसे थ्रू फ़ोन कॉल्स हम एक साथ कई लोगों को ऐड करके उनसे बात कर पाते हैं। ये भी वन वे और टू वे कम्युनिकेशन का फॉर्म है। इंटरनेशनल मीडिया के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स कह सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं, पहला तो मैसेज को हम आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज को आसानी से शेयर कर पाते हैं एकदम क्विकली, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और सेकंड है मॉडर्न वे ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज। इससे
मैसेजेस जो होते हैं उसकी कॉस्ट, जो सेंड करने की जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसमें पेपर पेन का यूज़ करना पड़ता है तब जाकर के चीज़ें होंगी, नहीं, इसमें कॉस्ट जो होती है सेंडिंग मैसेज की वो काफ़ी कम होती है। मॉडर्न वे ऑफ अ कम्युनिकेशन इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल। और ये जो कम्युनिकेशन का फॉर्म है या ये जो कम्युनिकेशन का मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है, इंक्रीज करता है कनेक्टिविटी लोगों से। व्हाट इज इंटरनेट? तो इंटरनेट का फुल नेम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसके फादर हैं विंड सर्फ, इन्होंने 1950 में इसकी खोज की थी। इंटरनेट होता क्या है? तो इंटरनेट जो है वो दुनिया भर में फैला हुआ छोटे बड़े कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क है। इंटरनेट एक स्ट्रॉन्ग एंड गतिशील कम्युनिकेशन का मीडियम है जिससे अलग अलग स्थानों पर उपस्थित कंप्यूटर जो है वो टीसीपी के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। टीसीपी इज लाइक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि फास्ट मैसेजेस या इंफॉर्मेशन फाइल्स और जो भी इंटरनेट के सर्विसेज हैं उनको एक्सचेंज करने में होता है। इंटरनेट भारत में इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में वीएसएनएल के थ्रू हुई थी। वीएसएनएल इज विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसने पब्लिक इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में थ्रू GIAS। GIAS का फुल फॉर्म है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। नाउडेज इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, अदर स्मार्ट अप्लायंसेज और फोन में भी कनेक्ट होता है। स्मार्ट अप्लायंसेज एग्जाम्पल है इसका स्मार्ट वॉच, एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, इन सब जो चीज़ें हैं वो सब इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन एक मॉडेम का इसमें यूज़ करते हैं कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर के बीच डायल अप कनेक्शन को स्थापित करते हैं या कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें कंप्यूटर पर एक फ़ोन नंबर डायल करना होगा, इसलिए इसके लिए टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता होती है। डायल अप कनेक्शन जो होता है वो ट्रेडिशनल और चीप कनेक्शन है जो आजकल कोई यूज़ नहीं करता, ये एक स्लो कनेक्शन है। सेकेंड इज DSL। DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये टेलीफोन लाइन के मीडियम से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। DSL जो है वो ब्रॉडबैंड का ही एक रूप है। ब्रॉडबैंड जो होता है वो एक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देता है जो डायल अप से काफ़ी फास्ट होता है। तो इसमें इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये काफ़ी तेज़ कनेक्शन की गति देता है। इसका जो रेंज होता है वो 128K टू 8 Mbps होता है। Mbps यानी कि मिलियन बाइट प्रति सेकेंड। थर्ड इज केबल। केबल क्या होता है? केबल ये भी एक ब्रॉडबैंड का ही फॉर्म है। मॉडेम में केबल लगा देने से ये ज़्यादा तेज़ इंटरनेट स्पीड देता है और इसकी रेंज जो होती है वो 512K टू 20 Mbps की होती है। ये केबल ज़्यादातर यूज़ होते हैं टीवी में। फोर्थ इज वायरलेस कनेक्शन। तो वायरलेस कनेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसके लिए टेलीफोन लाइन या केबल का यूज़ नहीं करते हैं। वायरलेस कनेक्शन के कनेक्ट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज़ होता है। ये हमेशा चालू रहने वाला कनेक्शन होता है और इसकी रेंज 5 Mbps से 20 Mbps तक होती है। ये कनेक्शन को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और ये डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट स्पीड्स देता है। फिफ्थ इज सैटेलाइट। सैटेलाइट जो होता है वो
एक ये मेनली जो होता है ना, ये रूरल एरियाज में यूज़ होता है और ये काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि इसमें जो सिग्नल होता है वो ट्रैवल करता है, स्पेस में जाता है, फिर ट्रैवल करके अर्थ पर वापस आता है। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और काफ़ी ही ज़्यादा महंगा प्रोसेस है, कॉस्टली होता है ये प्रोसेस। तो इसका जो रेंज होता है वो 512 के टू 2.0 Mbps होता है, और जिनके पास इंटरनेट की ऑप्शन नहीं होता है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस हैं, ये जो इंक्रीज्ड करता है साइबर बुलिंग को, और आइडेंटिटी चोरी होने का भी रिस्क होता है इस पे। थर्ड, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ स्क्रीन टाइम, इससे स्क्रीन टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अ डिप्रेशन अमंग टीन्स में या किसी भी एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करने से, और इसकी वजह से डिप्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ इंटरनेट के एडवांटेजेस, तो ये इंस्टेंट एक्सेस टू ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही आसानी से जल्दी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, यानी कि पहुंचा सकता है। एक इजी कम्युनिकेशन का फॉर्म है, हम इजीली अपने फ्रेंड्स या फैमिली से कम्युनिकेट कर पाते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी बिल्ड कर पाते हैं इस पे। इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, इसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और उसकी सर्विसेज के बारे में पता कर पाते हैं। स्टे इन टच विद कोवर्कर्स, हम अपने कोवर्कर या जहाँ भी हम काम कर रहे हो तो उनके साथ आसानी से टच में आ सकते हैं, ईमेल के थ्रू मैसेजेस, हम कैसे भी उनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज ईमेल? ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके मैसेज को शेयर और रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो एक डिजिटल मेल होता है, जिसमें हम अपने मेल में हम जो चीज़ जिससे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरा मेल डिज़ाइन करते हैं, फिर ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। इसमें 5 सेक्शन होते हैं ईमेल मैसेजेस में, ईमेल मैसेज करने के लिए, जिसे फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ईमेल एड्रेस डालते हैं, जैसे कि किसी का भी ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसका नेम @gmail.com, फिर हेडर कि उसका क्या पर्पज़ है, हम किस पर्पज़ से उस मेल को लिख रहे हैं, फिर बॉडी, उसके अंदर हम पूरा कंटेंट लिखेंगे कि ये मेल क्या है एक्चुअल में। और अटैचमेंट और सिग्नेचर ऑप्शनल होते हैं, अगर हमें अटैचमेंट में लाइक फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, फाइल कुछ भी अटैच करना रहता है तो उसे PDF फॉर्म में अटैच करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है सिग्नेचर तो हम उसे भी PDF फॉर्म में उसमें अटैच करके जिसको मुझे भेजना है उस पर हम सेंड कर देते हैं। उसके बाद में अगर उसका मेल बंद है या उसका कंप्यूटर ऑफ है तो भी उसको बाद में ऑन करने पे वो मेल मिल जाएगा। ईमेल जो है वो ईमेल का करने के जो एप्स हैं वो है जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, तो फर्स्ट, ईमेल जो है वो मॉडर्न और इनएक्सपेंसिव मीडियम है मैसेज को एक दूर किसी प्लेस पे सेंड करने का। सेकंड, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है कि पेपर, पेन, एनवेलप और पोस्टेज स्टैम्प हो, इससे पैसा और समय दोनों की बचत होती है। थर्ड, ईमेल ईमेल से ईमेल जब हम किसी को सेंड करते हैं तो वो हम एक साथ कई लोगों को सेम टाइमिंग पे सेंड कर सकते हैं। ईमेल, फोर्थ जो है ईमेल, हम जब किसी को सेंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि रिसीवर कंप्यूटर पे अवेलेबल ही हो, वो जब भी ओपन करेगा उसको वो मेल मिलेगा ही मिलेगा। 5, रिसीवर उस मैसेज को रीड करके आराम से उस मैसेज का प्रिंट आउट ले सकता है, ये बेनिफिशियल है।
टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? ये एक वन वे और टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें दो या दो से अधिक लोग जो होते हैं वो दूर स्थानों पर बैठकर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके आपस में कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, और ऐसा फील होता है कि वो आमने सामने बैठकर ही बातें कर रहे हैं। उसे ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। ये एक रियल टाइम इंटरैक्शन होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मीन्स मीटिंग थ्रू अ टेलीकम्युनिकेशन मीडियम। ये 6 टाइप के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है: ऑडियो, ऑडियोग्राफिक, कंप्यूटर, वीडियो, बिजनेस टेलीविजन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इसमें 3 टाइप्स के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेन है। फर्स्ट इज ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? इसमें वॉइस का यूज़ होता है। इसे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। आपस में हम रिमोट लोकेशन, यानी कि रिमोट लोकेशन मीन्स जहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं से हम चीज़ों को ऑपरेट करें, और ऐसा ऑपरेट करें कि लगे कि हम आपस में आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। इसमें कॉल के माध्यम से कई लोग आपस में जुड़कर कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा डिस्टेंस लर्निंग, जो कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कंडक्ट की जाती है। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ होता है? तो वो होगा मोबाइल टेलीफोन, हेडसेट, स्पीकर और वो हेडफोन्स। इन सब का यूज़ करके हम ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। फिर आता है कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? इसमें हम एक साथ कई लोगों को मैसेज करते हैं। एक साथ एक टाइम पे एक साथ कई लोगों को या कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू मैसेजेस। इसका एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल। थर्ड इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें इन दोनों का यूज़ करके हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। अब दूर स्थानों पे बैठ करके हम एक से ज़्यादा कई लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, यानी कि वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये वन वे या टू वे दोनों तरीके की कम्युनिकेशन होती है। इसमें वीडियो और ऑडियो टू वे, लाइक डिबेट या स्पीच या ऐसा समथिंग यूज होता है। इट कैन डिस्प्ले एनीथिंग दैट कैन बी कैप्चर्ड बाय टीवी कैमरा। इसमें कुछ भी डिस्प्ले किया जा सकता है थ्रू कैमरा। इसके एग्जाम्पल होंगे जूम, गूगल मीट, इन सब का इसमें यूज होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? मूव इंफॉर्मेशन नॉट पीपल। इसमें इंफॉर्मेशन मूव करती है, नॉट पीपल। लोग अपनी ही जगह पे होते हैं, बट इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। इससे सेकंड सेव टाइम की बचत है। थर्ड लोअर कॉस्ट होता है, मतलब कम पैसे में, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना है, बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करना है। एसेसिबल, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लार्ज ऑडियंस, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। 6 इज़ अडाप्टेबल यानी कि हम आसानी से इसको अडाप्ट कर सकते हैं। 7, इसमें सिक्योरिटी होती है काफ़ी अच्छी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस, यानी कि लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस। सेकेंड, लैक ऑफ आई कांटेक्ट की कमी होती है। एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका क्या मीन है, वो नहीं समझ में आता। थर्ड, नो विजुअल प्रेजेंटेशन। इसमें रेयरली विजुअल प्रेजेंटेशन होती है।
thank you everyone for watching this video. I hope you like it.